यूपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए। 4 फरवरी को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। टोटल जो वैकेंसीज दी हुई है इसमें 933 वैकेंसीज दी हुई है। प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन डेट जो होगी 24 मई होगी, और जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, जब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो 24 फरवरी है। लास्ट डेट है 24 फरवरी। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल जानेंगे नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। इस बार कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, उन सब चेंजेस के बारे में भी जानेंगे। कंप्लीट डिटेल वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। 4 फरवरी को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एप्लीकेशन क्लोज डेट यानी कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है आपकी 24 फेब। करेक्शन विंडो ओपन होगी 25 फेब को। 10 दिन तक ये करेक्शन विंडो चलेगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें माइनर चेंजेस आप लोग कर सकते हैं, मेजर चेंजेस आपके फॉर्म में नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको पहली बार में ही फॉर्म को पूरा कंप्लीटली ध्यान से भरना होगा। प्रीलिम्स की डेट जो है 24 मई दी हुई है। 935 टोटल पोस्ट्स हैं, जिसमें से अलग अलग सर्विसेज के लिए पोस्ट्स हैं, जैसे आईएएस के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस आईआरएमएस, इंडियन रिवेन्यू सर्विस आईटी कस्टम्स टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसके लिए, डीएएनआईसी एंड डीएएनआईपीएस, इनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई हैं। अलग अलग हैं सबके लिए, जैसे ये दिल्ली एंड अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है। इस तरीके से अलग अलग सर्विसेज दी हुई हैं। इन सर्विसेज के लिए टोटल जो है 933 पोस्ट हैं। इसमें कुछ ग्रुप ए सर्विसेज भी हैं, कुछ ग्रुप बी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं पीडब्ल्यूबीडी यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 33 सीट्स रिजर्व्ड हैं, यानी कि टोटल जो है 900 सीट्स हैं, उनमें से प्लस 33 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। ब्लाइंडनेस और लो विजन के लिए 7 सीट्स हैं। डीफ और हियर्ड और हियरिंग जिनको सुनने में दिक्कत होती है उनके लिए 11 सीट्स हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए 8 सीट हैं, और जिनके पास जो मल्टीपल डिसेबल्ड हैं उनके लिए 7 सीट्स हैं टोटल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज लिमिट जो होगी वो 21 से 32 साल होगी। मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स। बॉर्न इनसे इसके बीच में आप लोग बॉर्न होने चाहिए, यानी कि 1994 से 2005 तक, जिस दिन से आप फॉर्म फिल करोगे उस दिन की डेट है, उस दिन तक भी अगर आप लोग एलिजिबल हो जाते तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिए हुए हैं, जैसे ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है, यानी कि 32 प्लस 3 35 साल इनकी मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी। एससी एसटी वालों के लिए प्लस 5 साल रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी कि 32 प्लस 5 ये हो जाएगी 37 ईयर्स। पीडब्ल्यू बीडी जो पर्सनस हैं जिनको डिसेबल्ड हैं, जो पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी कि 42 ईयर्स उनकी एज मानी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ एक ग्रेजुएशन चाहिएगी, यानी कि कोई भी एक डिग्री अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी मार्कशीट वगैरह नहीं आई, प्रोविजनल मार्कशीट है, या जो अपियरिंग है, वो भी सब अप्लाई कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। फीस और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है और कितनी कितनी फीस होगी किस एप्लीकेंट के लिए। मेल, चाहे वो जनरल से, ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से, उन सब के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ फीस होगी। जो फीमेल्स होंगी, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी यानी कि जो पर्सन होंगे डिसेबल्ड, एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के, या फिर जो फीमेल्स होंगी, वो इन सब के लिए फ्री है, इन पे कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को अप्लाई करना है तो आप लोगों को इस वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, upsconline.nic.in.nic.in। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को ओटीआर रिक्वायर्ड होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोगों ने पहले ये किया हुआ है तो आप लोगों का वही चल जाएगा, जिसने लास्ट ईयर भी फॉर्म फिल किया था उसके लिए सेम चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग न्यू हैं, इसी साल अपियरिंग है, यानी कि फर्स्ट ईयर है आप लोगों का, आप लोग अप्लाई कर रहे हैं पहली बार, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पूरी डिटेल इस वीडियो में बता देंगे हम लोग, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा।
इस बार कोई फोटो वगैरह आप लोगों को अपलोड नहीं करना है, आप लोगों का लाइव जो होगा फोटो कैप्चर किया जाएगा, कैमरा चला के लाइव फोटो कैप्चर होगा उसमें। कोई भी फोटो आप लोगों को अपलोड नहीं करना है। एक बार आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया तो उसके बाद आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। आधार कार्ड चाहिएगा आप लोगों को आईडी प्रूफ के तौर पर। एग्ज़ाम सेंटर्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे मेन एग्ज़ाम सेंटर्स है यूपीएससी में। एक जो मेजर चीज़ है वो है अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यानी कि जो फर्स्ट अप्लाई पहले अप्लाई करेंगे उनको पहले सेंटर जो होगा वो अलॉट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके आसपास का जो सेंटर है वहाँ पे सीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, आपने लास्ट में अप्लाई किया था वहाँ पे सीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आपको दूर का भी सेंटर मिल सकता है। इसलिए बोला जाता है कि पहले अप्लाई कीजिए तो पहले अलॉट हो जाएंगी आप लोगों को सीट्स या फिर जो आप लोगों का सेंटर है। प्रीलिम्स के लिए 80 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, लेकिन जो मेंस होगा उसके लिए केवल 27 सेंटर्स हैं। तो सीलिंग कैपेसिटी को देखते हुए, यानी कि जितनी वहाँ पे सीट्स अवेलेबल होती हैं उसको देखते हुए, इसलिए आप लोगों को पहले अप्लाई करना चाहिए। जो पहले अप्लाई कर लेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता, नागपुर, इनमें बहुत ही कम सीट्स हैं, यानी कि बहुत ही कम सीटिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम आ पाते हैं। ये छोटे छोटे सेंटर्स हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ से बिलोंग करते हैं वो पहले अप्लाई कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। 3 स्टेजेस होती हैं यूपीएससी में, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 होगा आपका प्रीलिम्स, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें एक पेपर आपका होगा जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक होगा सी सेट का पेपर आप लोगों का। ये सी सेट का जो पेपर है वो आप लोगों का क्वालिफाइंग पेपर है सिर्फ, यानी कि इसमें आपको 33% मार्क्स ही लाने हैं। लेकिन जो आपका जीएस का जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसमें जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी अदर अदर सब्जेक्ट से आप लोगों से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। लेकिन जो आपका सी सेट का पेपर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, लिटरेचर, इन सब के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें केवल 33% मार्क्स आप लोगों को लाने हैं। ये मार्क्स आप लोगों के जुड़ेंगे नहीं कहीं पे, सिर्फ आप लोगों को ये वाला सेकंड वाला जो पेपर है ये क्वालिफाई करना है। इसके बाद बात आती है स्टेज 2 की। मेंस एग्जाम जो होगा, रिटन एग्जाम होगा ये, इसमें आप लोगों को ऐसे राइटिंग करनी पड़ेगी। ये कोई ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं होगा, इसमें आप लोगों को लिख के आनी पड़ेगी थ्योरी। यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, ऐसे बेस्ड आपका एग्जाम होगा। इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं। 9 पेपर्स होंगे आपके। ऐसे जीएस होगा, जनरल स्टडीज 1 से 4 तक। ऑप्शनल होगा एक, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग चूज करते हैं, जैसे ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं सबके। जो जिस चीज़ में आपको ज़्यादा नॉलेज है आप लोग उसको अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। एक पेपर आपका होगा लैंग्वेज का पेपर होगा, जिस भी लैंग्वेज में आपको ज़्यादा नॉलेज है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, तो आप लोग उस लैंग्वेज का भी पेपर दे सकते हैं। लास्ट स्टेज जो होगी स्टेज 3, वो होगी आप लोगों की इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू होगा लास्ट, जब आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तो आप लोग मेंस में बैठोगे, मेंस क्वालिफाई कर लोगे तो आप लोग इंटरव्यू के लिए पास हो जाओगे। आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू में भी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, वहाँ पे 275 मार्क्स आप लोगों को इंटरव्यू के मिलते हैं। इंटरव्यू होगा आप लोगों का, इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। कुछ वार्निंग्स वगैरह भी दी हुई हैं एग्ज़ाम फॉर्म में, जो आप लोग फॉर्म चेक करोगे तो उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल, उसमें सारी चीज़ें दी हुई है। मेजर कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा, सिर्फ छोटे मोटे करेक्शन होंगे, वो भी आपके करेक्शन विंडो में होंगे। उससे पहले जब आप लोग फॉर्म को सबमिट कर दोगे तो उसके बाद फॉर्म रिवर्ट नहीं होगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं माने जाएंगे, वो वापस नहीं लिया जाएगा किसी भी हालत में। फॉर्म एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो वो फाइनल ही होगा। आप लोग अपने एग्ज़ाम फॉर्म को, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केयरफुली फिल कीजिएगा, क्योंकि एक ही बार ये सारी चीज़ें फिल की जाएंगी, दोबारा ये एडिट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो करेक्शन विंडो होगी उसमें केवल माइनर चेंजेस आप लोग कर सकते हैं, मेजर चेंजेस कोई आप लोग नहीं कर पाओगे। इसके अलावा भी वीडियोस बनाई हुई है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए आप लोगों को, डोमिसाइल जो मूल निवास होता है, आय प्रमाण पत्र, आप लोगों की जाति प्रमाण पत्र, उन सब के बारे में भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख लीजिएगा यूपीएससी सीएससी 2026 की।
जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसी से सारी वीडियोस बनाई है। ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या दिया हुआ है, इसके अलावा आप लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पे आकर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं governmentränk.com, सिंपली इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे जितनी भी लेटेस्ट जॉब्स होती हैं वो सारी डल जाती हैं, कैटेगरी वाइज, प्रोफेशन वाइज, जैसे पुलिस, डिफेंस, मेडिकल। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट स्टेट वाइज वगैरह आपकी वैकेंसीज होगी, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज होगी। और आप लोग सिंपली यहाँ पे लेटेस्ट जॉब पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो आपको सारी वैकेंसीज दिख जाएंगी। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसीज आई हुई है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, आईएएस पीसीएस की वैकेंसीज आई हुई है, ईएसआईसी की वैकेंसीज, अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है। सिंपली आप लोग को यूपीएससी सिविल सर्विसेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आप लोग तो यहाँ पे सारी डिटेल्स दिख जाएंगी आपको। जैसे 933 टोटल पोस्ट है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए। ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो होने वाली है 24 फरवरी 2026 होगी। यहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोगों को दी हुई है। एग्ज़ाम का नाम क्या है, कमीशन नेम क्या है, कितनी पोस्ट होने वाली है, टोटल वैकेंसीज कितनी है, कौन कौन एलिजिबल है, एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, प्रीलिम्स की डेट क्या होने वाली है, लास्ट डेट क्या होने वाली है अप्लाई करने की, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस। ग्रुप ए में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, ग्रुप बी में कौन सी सर्विसेज आती हैं, IAAS, ICAS, ये सब वैकेंसीज, ये सब सर्विसेज आती है ग्रुप ए, ग्रुप बी में। आर्म फोर्स, हेडक्वार्टर, सिविल सर्विस, सेक्शन ऑफिसर ग्रेड, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाली है, कोई भी आप लोगों के पास डिग्री है, कितनी मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है। यहाँ से आप लोग ऑफिशियल पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कितने मार्क्स का टोटल पेपर होगा, देखो यहाँ पे सैम्पल पेपर वन जो होगा 200 मार्क्स का होगा, पेपर टू जो क्वालिफाइंग है वो भी 200 मार्क्स का होगा, जो आप लोगों का इंटरव्यू होगा वो 275 मार्क्स का होगा। 9 जो पेपर्स होंगे टोटल जो होंगे, देखिए मेंस रिटर्न में 1750 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू दो 275 मार्क्स का होगा। टोटल जो मार्क्स होंगे आपके 2025 में से आप लोगों को टोटल मार्क्स दिए जाएंगे। उसके अलावा कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है। नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है आप लोगों को या फिर देखना चाहते हो तो यहाँ पे आके सिंपली आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को डाउनलोड पीडीएफ से यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो जाएगी पूरी कंप्लीट। कैसे अप्लाई करना है इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो। इसके अलावा कोई टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी वीडियो में डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी आप लोगों की क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।